हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने जो कल पोजीशन ली थी उस पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो इंडिया मार्ट लिया हुआ है ना, वो इंडिया मार्ट का हम लोगों को छोड़ के ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो पोजीशन थी उसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। धन के अकाउंट में करीब करीब 2400 रुपये का, ये 4000 का था, 2400 रुपये का, इसमें एक 900 रुपये प्रॉफिट हम लोगों ने बुक कर लिया था कल पुट के अंदर और सेम सेम क्वांटिटी डाली हुई है। और अभी निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी करीब करीब हमारा फ्लैट ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें निफ्टी को, तो निफ्टी जहाँ पे था वहीं पे ओपन हो रहा है। तो निफ्टी को देखते ही साथ निफ्टी क्या और इंडिया मार्ट जो है वो 10 रुपये गैप अप ओपन हो रहा है ना। 10 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 30-40 रुपये कम से कम ये ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मार्केट जस्ट अभी ओपन होगा और क्या होता है हमारी पोजीशन में। चलो, मार्केट ओपन हो चुका है, 15,000 के प्रॉफिट में है हम लोग और ये 6,000 का इंडिया मार्ट का प्रॉफिट है। और करीब करीब अगर इसको निकाल दें हम लोग तो अभी हमारे जो पोजीशन है वो करीब करीब लॉसेस में ही चल रही है, क्योंकि गैप अप ओपन होके निफ्टी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना। निफ्टी को आप देखो, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है और थोड़ा सा अभी डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ है। ये एक अगर अच्छी गिरती है, बहुत अच्छी गिरती अगर है, देखो इंडिया मार्ट का जो प्रॉफिट था वो बुक कर लेना चाहिए था। इंडिया मार्ट गिर चुका है तो इंडिया मार्ट को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे। इंडिया मार्ट को कंसिडर नहीं करना है। इंडिया विक्स जो है वो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे है ना फॉल किया, बहुत अच्छा फॉल किया और ऊपर की तरफ ये निकल गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। तो आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, ये वोलाटाइल हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वोलाटाइल हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें करीब करीब धन के अकाउंट में, तो 3000 के आसपास का अभी लॉसेस हो रहा है। ये क्यों हुआ? ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये आपको एक मतलब सीखने का वो हो गया आपको कि हाँ, आप कैसे सीखोगे, है ना। यहाँ पे अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है इस चीज को समझो आप। क्योंकि इंडिया विक्स देखो यहाँ से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर की तरफ तुरंत रिकवर हो गया तो टाइम डीके नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात निफ्टी की। ठीक है, आप देखो 3 मिनट के चार्ट में निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी यहाँ पर है, हम लोगों ने कहाँ पर बनाया था, यहाँ पर साइडवेज मार्केट के लिए। तो निफ्टी क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेंडिंग हो गई। निफ्टी जब बहुत बड़ी ट्रेंडिंग हो जाती है तब आपको ऑप्शन सेलिंग की किसी भी स्ट्रैटेजी में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी, ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी में आपको लॉस होने वाला है, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो। निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं होनी चाहिए, निफ्टी साइडवेज। हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू ये था कि निफ्टी साइडवेज जाएगी। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम गया नहीं है, अभी हम लोग इसको देख ही रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी क्या हो गई, यहाँ से ट्रेंडिंग हो गई। अगर निफ्टी यहाँ पे खुलती और यहाँ कहीं पे अभी टाइम पास कर रही होती 900 के आसपास, तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिलता। लेकिन हम लोगों ने 26,000 का, 26,050 का कॉल सेल किया है, 900 का कॉल सेल किया है। तो इसकी वजह से क्या है, अभी ये 26,000 के ऊपर चल रहा है तो लॉसेस हो रहा है ना। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि करीब करीब अभी देखो इंडिया मार्ट का अगर कंसिडर भी करें हम लोग, तो इंडिया मार्ट भी लॉसेस के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन इंडिया मार्ट से मुझे बिल्कुल भी नहीं था। ये एक्सपेक्टेशंस था कि ये रिकवर हुआ है और बहुत अच्छा क्या हो सकता है, एक ऊपर की तरफ इंडिया मार्ट ऊपर की तरफ एक जा सकता है। लेकिन आप देखो इंडिया मार्ट की कितनी बड़ी कैंडल जो है वो यहाँ पे गिरी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है, अभी हमारा जो इंडिया मार्ट का लॉसेस है वो काफी बढ़ चुका है ना। 5,000 के करीब करीब का लॉसेस है और टोटल में हम लोग 14 से 12,000 के लॉसेस में चल रहे हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, है ना। तो इसको करने के लिए अभी देखो सबसे ज्यादा लॉसेस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 10,000 की पोजीशन में। ठीक है, 10,000 की पोजीशन में यहाँ 10,000 का लॉस, यहाँ पर 11,000 का लॉस चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 26,000 का कॉल जो 200 क्वांटिटी में सेल किया गया था 35 रुपए पर, ये क्या हो गया, 26,000 का कॉल 90 रुपए के आसपास ये चल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को बड़ा लॉस है। दूसरा, इंडिया मार्ट हमारा प्रॉफिट में जाना चाहिए था, कम से कम 8 से 9,000 के प्रॉफिट में चाहिए था। अब ये इसके अंदर लॉसेस देखो आप कितना बड़ा लॉसेस जो है वो हो रहा है। तो ये टोटल इस तरीके से ये लॉसेस जो है वो हम लोगों का हो रहा है। और ये लॉसेस होते होते काफी बड़ा हो गया, पाल पोस के इसको काफी बड़ा किया हुआ है। तो ये बातें करते करते पता ही नहीं चला कि ये लॉस कब इतना बड़ा हो गया। वीडियो की रिकॉर्डिंग करते करते, आप लोगों को बताते बताते
ये लॉस जो है वो बढ़ता ही गया और निफ्टी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। निफ्टी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई। इस लॉसेस को ओपनिंग के साथ ही क्लोज कर देना चाहिए था। और अक्सर मैं इसी तरीके से प्रॉफिट जो बुकिंग करता हूँ अपनी, कि जैसे ही मॉर्निंग में मैं कंसंट्रेशन के साथ अपने खुद के बैठता हूँ तो देखते ही साथ में उसको कट कर देता हूँ। लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में आपसे बातें करते करते ये लॉस कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। और ये यहाँ पर करीब करीब 21,000 का लॉस है और दूसरे अकाउंट की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वहां पर अगर देखें तो ये होल्डिंग का प्रॉफिट है, पोजीशन में 11,600 का लॉस है जो है वो धन की पोजीशन में हो गया। और इसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था। ये जब कट किया मैंने तो वहां पे ध्यान गया कि यहाँ पर भी है। तो ये वीडियो बनाते बनाते वो काफी 25-30 मिनट का वीडियो जो है वो बना हुआ था। और ये लॉसेस, अब मिस्टेक्स क्या क्या हुई मैंने लिख के रखा है। मैं हर टाइम अपनी मिस्टेक्स को लिख के रखता हूँ। और ये मैं अभी अभी शुरू किया है कि वीडियो बनाते बनाते ट्रेडिंग करना। ये पहले मैं ऐसे नहीं करता था, कंसंट्रेशन के साथ मेरा बैठता था मैं अकेले में और अपना ट्रेडिंग खत्म होने के बाद जो है शाम को वीडियो बनाता था। लेकिन आप लोगों को लाइव में दिखाना है कि किस तरीके से एक ट्रेडर का माइंडसेट काम करता है। लेकिन माइंडसेट जो है वो रिकॉर्डिंग करते करते मेरा खुद का अभी खराब हो गया। तो रिकॉर्डिंग करते करते मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ। तो मतलब ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा मेरा धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी कि हाँ मुझे एक्शंस भी अपना यहाँ पे लेना है, उसको ट्रेडिंग डिसीजंस भी लेना है और साथ में आपको वीडियो भी बनाना है और कुछ चीजें आपको सीखने के लिए भी बताना है। तो ये इसके अंदर मिस्टेक्स क्या हुई आपको भी लिखना चाहिए। ये मिस्टेक्स को आप पेन और पेपर लेकर के लिख लो, आपको भी आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहली बड़ी गलती कि मैं वीडियो बनाते बनाते ट्रेडिंग कर रहा था, ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी आप याद रखिए, अगर ट्रेडिंग करने के लिए बैठ रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप अकेले में ट्रेडिंग करो, किसी के साथ में नहीं, या फिर किससे बातें करते करते नहीं। वो इन्फ्लुएंस हो जाते हो या फिर आपका ध्यान नहीं रहता, आप चीजों को समझ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते और आपका जो प्रॉफिट है वो बुक नहीं होता या फिर बड़ा लॉसेज जो है वो हो जाता है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा, खुला ही प्रॉफिट 15,000 के प्रॉफिट में खुला था, उससे कम 5 से 10,000 के बीच का कोई भी एक प्रॉफिट जो है वो तुरंत बुक किया जा सकता था अगर मैं ऑल सिलेक्ट करके खुलते ही साथ एग्जिट का बटन दबाता, जैसे मैं अक्सर करता हूं। अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ बैठता हूं, अगर ये करता तो मेरा 10,000 के आसपास का प्रॉफिट आज बुक होने वाला था। लेकिन बातें करते करते ये लॉसेस काफी बड़ा हो गया और फिर बाद में जाकर के इसको कट किया मैंने। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि ऑप्शन की ट्रेडिंग अगर आपकी चल रही है, अगर आपने पोजीशन ऑप्शन की डाली हुई है, तो उसके साथ में इक्विटी या फिर स्टॉक में फ्यूचर्स को मत डाल के रखना। इसका लॉस इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसका है लॉस किसका है ये समझ में नहीं आता और वो कोलैप्स कर जाता है एक दूसरे के ऊपर और आपको समझ में नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो रहा है, ऑप्शन की या फिर अपने फ्यूचर की। तो कभी भी फ्यूचर्स के साथ ऑप्शन की ट्रेडिंग को मिक्स मत करो। ये एक ही इसमें कोलैबोरेशन करके ये दिखाता है अपना, कोलैबोरेशन बोल रहा हूँ, एक ही इसमें कंबाइन करके ये दिखाता है अपना। तो आपको अलग अलग रखना है। अगर ऑप्शन की डाली है तो ऑप्शन की पोजीशन को पहले ट्रैक करो। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने इंडिया मार्ट को भी लगा के रखा था, 2900 के सपोर्ट पे था, तो ये भी बाय हो गया और मैंने उसको देखा नहीं। बाद में फिर मार्केट जब बंद हुआ तो कल इसको देखा कि ये भी ऐड हो चुका है। ये सबसे बड़ी गलती मेरी थी, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाया। इसके अंदर 17,000 प्रॉफिट में ओपन हुआ था। इंडिया मार्ट की कैंडल देखना 3,000 पे ओपन हुई है, तो यही एक्सपेक्टेशन था, उसमें जल्दी से मॉर्निंग में निकल जाना चाहिए था पहली मूवमेंट पे। और दूसरी एक बड़ी गलती मेरी ये हुई है कि पोजीशन को जब मैं ट्रैक कर रहा था उसके अंदर मैं ये नहीं देख रहा था कि किस पोजीशन में किस में लॉस हो रहा है, क्योंकि बात में कर रहा था। तो यहाँ पे जो 5,000 का, 15,000 का, 2700 का ये जो लॉसेस हुआ है, इसको मैं सबसे पहले जो पोजीशन जिसकी तरफ भी जा रहा है, कॉल में अगर लॉसेस हो रहा है तो मैं सबसे पहले उसको कट करता हूँ। वो मैंने कट नहीं किया और फ्लो में वो लॉसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और निफ्टी काफी ट्रेंडिंग थी, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था। और एलटीपी कैलकुलेटर की कोई गलती नहीं है। एलटीपी कैलकुलेटर में वीक टू और स्टॉप का सिनारियो बना हुआ था, लेकिन मैंने उसको देखने के बाद भी मतलब फ्लो में मतलब वो नहीं ध्यान में रहा और देखने के बाद भी मैंने पोजीशन को होल्ड कर लिया, जो कि मैं नहीं करता हूँ जनरली। अगर आप देखोगे तो मैं अपनी पोजीशन को खुलते ही साथ यहाँ पर काट सकता था। अच्छे खासे 4-5 हजार के 10,000 के प्रॉफिट में यहाँ पर ओपनिंग कैंडल पे ही गिरी थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, काट सकता था, लेकिन मैं काटा नहीं उसको, बात करने के चक्कर में और रह गया। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पर है। और उसके बाद में आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपको सीख देकर के आज जाने वाला हूँ कि क्या नहीं करना है। आप अगर देखोगे उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आपको एक्सीडेंटली कोई भी लॉसेस होता है, बड़ा लॉसेस अगर हो जाता है, ये खाली बड़ा लॉसेस नहीं है,
ये प्रॉफिट के अंदर लॉसेस है, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर ये लॉसेस है। हाँ, धन के अकाउंट में जरूर लॉसेस है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 10,000 का ही प्रॉफिट किया हुआ है, ये 11,600 का लॉस हुआ है, तो 1600 रुपए इसमें प्रॉफिट के जाने के बाद 1600 रुपए इसमें लॉसेस जो है वो ब्रोकरेज के साथ जाने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि इसमें लॉस हुआ है, इसमें लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ था उसके अंदर ही ये लॉसेस जो है वो हुआ है। तो इतना बड़ा कोई डेंट नहीं है, कैपिटल के ऊपर लॉसेस नहीं है, तो उसका कोई टेंशन नहीं, और ये जो है मैं रिकवर कर लूंगा, आपको पता है किस तरीके से किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो आपको सबसे बड़ी गलती जो है वो आपकी ये होनी चाहिए, ये होती है कि अगर आपने कोई ऑप्शन की पोजीशन को रखा है, ऑप्शन की पोजीशन को रखा है, और वो अगर प्रॉफिट में हो चल रही है और प्रॉफिट से अगर लॉसेस में कन्वर्ट होती है, तो उसको इमीडिएटली क्या कर देना है, आपको कट कर देना है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में आपको लॉसेस होने वाला है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी यहाँ पर हम लोग साइडवेज मार्केट के लिए डाला था और मार्केट इतना बड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है, तो हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अभी प्रॉफिट नहीं होने वाला। कोई भी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन, कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करेगी, चाहे आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आप डाल लो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग जा रहा है तो आपको लॉसेस होगा। और जब भी आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाए तो ये समझ जाना है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आपकी रेंज के बाहर जा रहा है, इमीडिएट इसको कट कर देना है। मैं यहाँ पर बहुत मौका था, 2-3 हजार के लॉसेस में भी मैं कट कर सकता था, लेकिन होल्ड किया और ये लॉसेस जो है वो बड़ा हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो ही ठीक है, अगर प्रॉफिट चला जाता है और लॉसेस स्टार्ट होता है तो इमीडिएट वहीं पर आपको उस पोजीशन को विदाउट एनी इमोशंस कट कर देना है। तो ये सारी गलतियां आपको काम में आने वाली है, लिख के रखो इसको, दोबारा जाके वीडियो को देखना, और इन सारी गलतियों को लिख के जब रखोगे तो ही आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में रहेगी। मेरा तो प्रॉफिट में लॉस था, लेकिन आपका कैपिटल पे लॉस होता है। अगर ये आपको प्रिवेंशन सब कुछ अगर सीखना है माइंडसेट के साथ, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को लिख के रखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ उस चीज को कैसे अटेंड करना है, ठीक है ना, उस चीज को कैसे, अपने पोजीशन को कैसे डिफेंड करना है। तो एडजस्टमेंट करने का भी मौका यहाँ पर मैंने गवा दिया, ठीक है, वो चलता रहेगा, क्योंकि मैं नया नया अभी इसके अंदर वीडियो बनाते बनाते ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं करता था, आपको पता है, मैं पहले ट्रेड कर लेता था पर फिर बाद में वीडियो रिकॉर्ड, तो ये आदत पड़ने के लिए थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। तो इतना अगर मैं लॉसेस करके आपको सिखा रहा हूँ तो इसको थोड़ा सीरियसली लो और सीख लो। और सीखने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारे साइकोलॉजी पॉइंट जो है वो एक ट्रेडर ही आपको बता सकता है, और ये लॉसेस में जो दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं दिखाएगा। इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ, कोई भी जो ट्रेडर आपको दिखाता है स्क्रीनशॉट या फिर रील्स के अंदर आप देखते हो यूट्यूब पे, वो खाली प्रॉफिट ही दिखाएंगे, आपको लॉसेस जो है वो नहीं दिखाने वाले। मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको लॉसेस भी दिखा रहा हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है। खाली अच्छा अच्छा देख करके कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का, तो मैं जो वर्स्ट हो सकता है उसको भी आपको दिखा रहा हूँ अभी मार्केट के अंदर। तो इसीलिए ये वीडियो जो है मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको इसको बड़े ध्यान से ही देखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लर्निंग करना है अपने दोस्तों के साथ, ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि बाकी लोग भी इससे सीख सके। और अगर आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियोस पसंद आते हैं, देखना चाहते हो आप लाइव के वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।